हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्राम ऑलराउंड यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन से देखें तो क्या है, पाइथन में वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा वैल्यूज़ क्या है। सपोज जैसे हमारी कोई मेमोरी है, ठीक है, ये क्या है, मेमोरी है। अब जो हम डेटा वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, जो डेटा वैल्यूज़ का मतलब हो कि जो हम पर वैल्यूज़ इसमें प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूज हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम में, वही वैल्यू डेटा वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो डेटा वैल्यूज़ जैसे हमने यहाँ सपोज़ कोई वैल्यू है 6 है, ठीक है, और यहाँ पे है 7, ठीक है, ये है। तो ये हमारी मेमोरी है और ये क्या है, ये जो ईच एक ब्लॉक है, ये हमारा एक सेल होता है जिसमें हमारी डेटा वैल्यूज़ स्टोर होती हैं मेमोरी में। ठीक है, अब और हर एक पर्टिकुलर जो ये सेल होते हैं, इसका एक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है, एड्रेस होता है। अब इसका जो एड्रेस हो सकता है, जैसे कि 6 यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हुई है, इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। लाइक सपोज़ कि जैसे 3 4 6 7 6 समथिंग कुछ ऐसा एड्रेस हो सकता है। बहुत लंबा होता है, बट ये मैंने शॉर्ट में बताया कि सपोज़ ऐसा होता है, सपोज़ करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर डायरेक्टली आप वैल्यू को मेमोरी में रख रहे हो तो उसको, ठीक है, तो इसका कुछ एड्रेस है ये इस तरह का, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर आपको आगे कॉल कराना हो, प्रोग्राम में समथिंग आप यूज़ करना चाहते हो, आगे कॉल कराना चाहते हो, इस वैल्यू को यूज़ करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप कैसे करोगे? अगर आपको ये एड्रेस नहीं पता तो आप कैसे करोगे? पता भी होगा तो कि बहुत लंबा होता है, लर्न करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसी चीज़ को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हो वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल करता क्या है? वेरिएबल क्या करता है, कंटेनर का काम करता है। क्या करता है, मैंने बताया जैसे डेफिनेशन में कि कंटेनर का काम करता है। कंटेनर का काम कैसे, जैसे कि सपोज़ मैंने कोई वेरिएबल लिया x, अब इसमें मैंने वैल्यू दी क्या, ये वाली वैल्यू दे दी 6 दे दी, ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, अब देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। क्या बनाया मैंने, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस वैल्यू को, जो मैंने इसमें स्टोर कराई है वैल्यू, इस वेरिएबल में जो मैंने ये वैल्यू स्टोर कराई है 6, इसको कॉल करने में इजी हो जाएगा, कॉल कराने में आसानी हो जाएगी। मतलब कि अगर इस वैल्यू को हमें कहीं भी कॉल करना हो, कहीं भी, मतलब प्रोग्राम में स्टार्टिंग में, फिर एंड में, या फिर बीच में कहीं भी कॉल कराना हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को हमने इसमें असाइन कर दिया है। ठीक है, हम इसमें ये वैल्यू, जो 6 वैल्यू है, इसको हमने क्या किया है, इस वेरिएबल में x में क्या किया, असाइन कर दिया। तो ये जो वैल्यू है x में स्टोर हो गई है। तो अब जब भी हमें इस वैल्यू को कॉल कराना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉल करा देंगे, तो हमें ये वैल्यू कॉल, हमारी ये वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है, ये कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल का यही काम होता है कि क्या करता है, कंटेनर का काम करता है, जो कि टेम्पोरेरी कह सकते हो, वैल्यू को स्टोर करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम, जब तक आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उसमें, ठीक है, जो आप वेरिएबल क्रिएट करते हो। अब दूसरे शब्दों में कहें तो वेरिएबल्स एक तरह के मेमोरी एड्रेस होते हैं। ठीक है, कंटेनर्स भी कह सकते हो, इसको आप मेमोरी एड्रेस भी कह सकते हो। ठीक है, कि मेमोरी एड्रेस होते हैं जो कि क्या करता है, मेमोरी एड्रेस भी आपका टेम्पोरेरी होता है, मतलब मेमोरी एड्रेस होता है इस वैल्यू का, डेटा वैल्यू का। वैसे ये भी है कि एक तरह का मेमोरी एड्रेस का भी काम करता है, जो कि डेटा वैल्यूज़ को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो यही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स, मैंने फिर बता देता हूँ कि वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो पाइथन में वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं हम। तो पाइथन में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए कोई कमांड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वेरिएबल्स तब क्रिएट हो जाता है जब हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। ठीक है, मतलब कि पाइथन में क्या होता है, डायरेक्टली हम वेरिएबल को क्या करते हैं, डिफाइन नहीं करते, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वैल्यू उसमें असाइन कर देते हैं।
वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब क्या हो, जैसे आप अगर सी या सी प्लस प्लस की बात करो, इन दो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस की बात करो, तो यहाँ पे क्या करना था आपको, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़े। जैसे समथिंग मैंने INT को एक इंटीजर लिया और यहाँ पे मैंने x एक वेरिएबल दिया, तो ये मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, मतलब इस वेरिएबल को मैंने बनाया। इस तरह से कुछ बनाते हो, ये सेमीकोलन लगाते हो यहाँ पे, तो ये क्या करते हो आप, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। तो पाइथन में क्या होता है कि मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे वेरिएबल तब क्रिएट होता है जब हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। मतलब डायरेक्टली आप क्या करते हो, जैसे सपोज एग्जांपल है ये, यहाँ पे मैंने क्या किया, x = 5, मैंने डायरेक्टली इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी, तो ये जो वेरिएबल हुआ ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, पाइथन की बात हो रही है, पाइथन में। ठीक है, C++ में क्या होता है कि आपको वेरिएबल पहले डिफाइन करना होता है, ठीक है, तब आप आगे उसका यूज़ करते हो। तो इसमें क्या होता है, पाइथन में क्या होता है, डायरेक्टली क्या करते हो, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देते हो, तो ये वेरिएबल क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसको आपको अलग से क्रिएट करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है ना, समझ में आया। तो सपोज क्या किया मैंने, यहाँ पे x = यहाँ पे क्या किया था, मैंने 5 लिया था। ठीक है, और यहाँ पे y = मैंने क्या लिया था, जॉन लिया है। ठीक है, अब मैंने प्रिंट किया x को, प्रिंट किया y को। तो प्रिंट किया x को तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और प्रिंट किया y को तो क्या आना चाहिए, जॉन आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो ये हमने ये बताया कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करा जाता है। ठीक है, अब एक और लाइन है कि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइप की ज़रूरत नहीं होती। भाई हमने बताया ना कि कोई पर्टिकुलर टाइप आपको नहीं बताना होता है। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया है कि क्या होता है कि पाइथन क्या करता है कि डायरेक्टली जो आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो वेरिएबल में, उसकी वैल्यू से ही क्या करता है, ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो किस टाइप का है। ये हमने डेटा टाइप में पढ़ा है। ठीक है, कि किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर आप असाइन करो या फिर स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और वेरिएबल तो हमने बताया कि डायरेक्टली आप वेरिएबल अगर वैल्यू असाइन कर देते हो, ये ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल बनाओगे वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम्स के बारे में जानते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल्स एक शॉर्ट नेम और डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकते हैं। शॉर्ट नेम भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं, पहले बात कर लेते हैं रूल्स की। तो फर्स्ट रूल है क्या है हमारा, तो पाइथन में वेरिएबल का नेम लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो लेटर या अंडरस्कोर का मतलब क्या हुआ कि लेटर हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर हो सकता है, समथिंग कुछ ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, ये हमारे लेटर्स हो गए। अंडरस्कोर, अब अंडरस्कोर मतलब कि आप इससे वेरिएबल, इसमें वेरिएबल की स्टार्टिंग कर सकते हो। ये लिखा हमने ए लिखा, तो ये आप इस तरह से भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये रूल है। अब सेकंड रूल क्या है, वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल आप इस क्रिएट करोगे, तो जैसे सपोज कोई नंबर से स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि आप वैल्यू इसमें क्या करोगे, इंटीजर वैल्यू भी असाइन करोगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इंटीजर मतलब इंटीजर वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। ठीक है, कोई भी नंबर आप नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है, वेरिएबल के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर अंडरस्कोर होने चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट में ब्रेसिस में दिया भी है कि यहाँ से कैपिटल A टू स्मॉल z हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, एंड अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, ये हमारे इस तरह से आप वेरिएबल को अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर से भी क्रिएट कर सकते हो, अंडरस्कोर लगा के क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्या है, पाइथन में वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब कि अपर केस में लिख रहे हो, जैसे कि आपने अगर z इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, अगर सपोज आपने क्या किया है, a इक्वल्स टू लिया है 5। अब इस वेरिएबल को क्या करना है, अगर आपको आगे यूज़ करना है, तो आप इसको कैपिटल A अगर प्रिंट करना है तो इसको कैपिटल A नहीं यूज़ कर सकते, या फिर इसको अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे कैपिटल A आप प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने स्मॉल ए लिया हुआ तो आप कैपिटल A यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, वेरिएबल का नेम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये भी सही है, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो तो वो जो वेरिएबल का नेम होना चाहिए वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड के बारे में आगे हम बात करेंगे कि कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
तो वो कोई आपके कीवर्ड, जैसे सपोज़ यहाँ पे क्या है, कीवर्ड की बात कर लो तो यहाँ पे फॉर होता है, वाइल होता है, ठीक है, इफ़ होता है, ये सब आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं ये सब। तो ये सब नेम नहीं होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि क्या कौन कौन से कितने टाइप से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, माई वेर लिया जॉन, ठीक है, या फिर माई वेर _ जॉन, _ माई _ वेर जॉन, ऐसे भी ले सकते हो आप। माई यहाँ पे क्या, फर्स्ट लेटर कैमल केस हो गया ये, ठीक है, ये स्मॉल है फिर कैपिटल है, ठीक है, इस तरह से ले सकते हो। ये कैपिटल भी ले सकते हो आप, या फिर सब स्मॉल ले सकते हो। मतलब आप इंटीजर से स्टार्ट, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर आप बाद में ले सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब बात कर लेते हैं कि मल्टी वर्ड वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। पाइथन में मल्टी वर्ड वेरिएबल क्या होते हैं? तो पाइथन में एक से अधिक शब्दों वाले वेरिएबल्स नामों को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। इस ऐसे कई टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग आप उन्हें और अधिक रीडेबल बनाने के लिए कर सकते हैं। मतलब कि मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम का मतलब वो क्या कि एक से ज़्यादा वर्ड्स के वेरिएबल्स, तो मतलब अधिक शब्दों वाले वेरिएबल्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको क्या होता है, थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। तो ऐसी कई टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ आप करके वेरिएबल, मल्टी वर्ड वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रीडेबल बना देता है इनको, ठीक है, मल्टी वर्ड वेरिएबल्स को। इसमें पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा कैमल केस। अब ये इसमें क्या होता है, प्रत्येक शब्द पहले को छोड़कर कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्रिएट करना है। ये हमारा क्या है, एक स्मॉल एम है और यहाँ पे कैपिटल वी से स्टार्ट हो रही है। मतलब कि कैमल, क्या बोला मैंने, प्रत्येक, ईच शब्द जो लेटर वर्ड होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, पहले को छोड़कर कैपिटल लेटर से शुरू होने चाहिए। मतलब कि सपोज यहाँ पे से मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे माई का एम स्मॉल होगा और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल का वी कैपिटल, और ये वेरिएबल, उसके बाद नेम है, नेम का क्या होगा, एन कैपिटल होगा, नेम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन, ठीक है। तो यह वैल्यू आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया, मैंने कहा ना यहाँ पे पहले को छोड़कर, मतलब फर्स्ट इस वर्ड को के लेटर को छोड़कर बाकी सबके क्या होंगे, कैपिटल होने चाहिए। तो ये होता है हमारा कैमल केस, ठीक है। सेकंड कौन सा है, पास्कल केस। उसमें क्या होगा, प्रत्येक शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। कैपिटल लेटर का मतलब कि ये सारे सब जितने भी वर्ड्स आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर से शुरू होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, इसी को लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, एम, माई का एम कैपिटल रहेगा, वेरिएबल का वी कैपिटल रहेगा, वेरिएबल का वी कैपिटल, उसके बाद नेम का एन कैपिटल होगा। तो ये हमारा पास्कल केस होता है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाइथन। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्कल केस हो गया, जिसमें सारे लेटर्स, सारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, सारे वर्ड्स जो होते हैं कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। अब थर्ड कौन सा हमारा, स्नेक केस। प्रत्येक शब्द को एक अंडरस्कोर कैरेक्टर द्वारा सेपरेट किया जाता है। मतलब कि जितने भी आप वर्ड्स लिख रहे हो तो उसको क्या करोगे, आप अंडरस्कोर, हर एक वर्ड को अंडरस्कोर से सेपरेट करोगे। जैसे इसी एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा, माई, एक वर्ड ये हो गया, फिर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वेरिएबल, वेरिएबल लिखा, फिर अंडरस्कोर, उसके बाद नेम। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने पाइथन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्नेक केस हो गया, जिसमें अंडरस्कोर, हर एक वर्ड के बाद एक अंडरस्कोर लगा हुआ है। तो ये हमारा स्नेक केस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 3 केस होते हैं, 3 मतलब 3 मेथड होते हैं मल्टी लेवल, मल्टी वर्ड वेरिएबल को क्रिएट करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब बात कर लेते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो पाइथन वेरिएबल्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारा लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जो कि इनसाइड फंक्शन डिक्लेयर होते हैं
और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, इनका स्कोप इनसाइड फंक्शन ही होता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि ये कह रहा है कि जो वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनसाइड फंक्शन, पहली बात तो इनसाइड फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, और दूसरी बात कहें तो दूसरे शब्दों में कहें तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं। इनसाइड फंक्शन डिक्लेयर किया तो या फिर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, और इनका स्कोप जो होता है इनसाइड फंक्शन ही होता है, मतलब इसके बाहर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक डेफ एक फंक्शन बनाया, ऐड नाम का, डेफ कीवर्ड है, ऐड नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है डिफाइनिंग लोकल वेरिएबल दे हैव स्कोप विद इन अ फंक्शन। तो मैंने क्या किया, ए वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 20 वैल्यू असाइन की, बी वेरिएबल इसमें 10 वैल्यू असाइन की, अब सी में a प्लस बी का सम किया, और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया सी को। ठीक है, अब कॉल करा रहा हूँ मैं, कॉल में क्या कर रहा हूँ, अब फंक्शन यहाँ बनाया तो फंक्शन को क्या करना होता है, फंक्शन की बॉडी तो उतनी है, अब इसको मैं कॉल बाहर कराऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉल कराया तो ये हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, 20 + 10 ये 30। ये आपका लोकल वेरिएबल के क्या है, एग्जाम्पल है। तो जैसे मैंने बताया ना कि ये क्या है, एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो आप वेरिएबल बना रहे हो, कि आप पहला ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, ये फंक्शन के अंदर है, तो ये लोकल स्कोप कह सकते हो आप। हैविंग क्या है ना, दे हैव स्कोप विद इन अ फंक्शन, ये तो ये इसका स्कोप जो है वो लोकल है, मतलब कि ये लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर है, क्योंकि ना इनसाइड फंक्शन यहाँ पे बताया था मैंने कि इनसाइड फंक्शन यहाँ बताया ना फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, तो उसे हम लोकल वेरिएबल, और उनका स्कोप जो होता है वो इनसाइड फंक्शन ही होता है। ठीक है, डेफिनेशन से हमने देखा कि इनसाइड फंक्शन ही इनका स्कोप होगा, इसको आप बाहर ले जाके कहीं प्रिंट करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हम थ्रू आउट प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसका स्कोप इंटायर प्रोग्राम में होता है। ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हम इनसाइड या आउटसाइड फंक्शन के कर सकते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल में क्या था कि वो इनसाइड फंक्शन क्रिएट हो रहा था। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ये थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसका स्कोप एंटायर प्रोग्राम में होता है, मतलब इसका स्कोप कह सकते हो कि इसका जहाँ जहाँ ये यूज़ हो सकता है, ये एंटायर प्रोग्राम में कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडल में, कहीं भी आप प्रोग्राम के यूज़ कर सकते हो। और ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हम इनसाइड और आउटसाइड फंक्शन के कर सकते हैं, मतलब इनसाइड अगर बनाया है तो उसको आउटसाइड भी कर सकते हो। अब कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, आगे देखते हैं। वेरिएबल जो आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर होते हैं उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, मतलब फंक्शन के जो आउटसाइड डिक्लेयर होते हैं उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। पाइथन में हम ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड यूज़ करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम ग्लोबल कीवर्ड यूज़ ना करें तो वह वेरिएबल लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा इनसाइड फंक्शन। तो पाइथन में क्या, ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड यूज़ करने के लिए, मतलब जैसे हमने फंक्शन को मैंने आउटर फंक्शन में, आउटर बाहर मैंने कहीं डिक्लेयर किया, बनाया, अब उसको हमें लोकली यूज़ करना है, इनसाइड फंक्शन की यूज़ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अगर हम ग्लोबल कीवर्ड यूज़ ना करें तो वो फंक्शन क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, एज अ लोकल वेरिएबल क्या होगा, ट्रीट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया x और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, क्या मेन फंक्शन नाम से एक फंक्शन बनाया, और मैंने क्या किया, उसमें वैल्यू मैंने क्या करी, ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया, और मैंने इसी वेरिएबल को मैंने लिया और मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, x एक वेरिएबल लिया, बनाया, उसके बाद मैंने उसमें एक स्ट्रिंग पास किया, वेलकम टू भरोसे वाले, इसको मैंने स्ट्रिंग दी और मैंने x को प्रिंट किया, और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को कॉल कराया, उसके बाद मैंने प्रिंट x किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल x में वैल्यू 10 दी है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, ग्लोबल बनाया,
इसी को हमने ग्लोबल बना के इस फंक्शन में, मेन फंक्शन के अंदर मैंने ग्लोबल बनाया और इसको लोकल बनाया और इसको मैंने यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था हमारा ग्लोबली क्रिएट हुआ था ये ना। डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज इट, एक वेरिएबल मैंने बाहर बनाया, उसको मैंने मतलब आउटसाइड फंक्शन बनाया, उसको मैंने वैल्यू असाइन करी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उसी को मैंने ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से उसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया, मतलब फंक्शन के अंदर मैंने उसको इनसाइड यूज़ किया और उसको मैंने क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है। पहले तो मैं प्रिंट किया, अब उसके बाद एक और मैंने एक्स वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास करी, किसमें, फंक्शन के अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को, इसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, इसी वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मेन फंक्शन को मैंने कॉल कराया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो पहला प्रिंट होगा वो हमारा क्या होगा, 10 होगा। और 10 कैसे होगी, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे थी बाहर आउटसाइड, जो एक्स की वैल्यू थी 10, ये थी वैल्यू 10, इसको मैंने पहले क्या किया, ग्लोबल बना के मैंने एक्स को इनसाइड फंक्शन लिया और उसको मैंने क्या किया, प्रिंट किया। तो पहला तो हमारा 10 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको लेके इनसाइड लेके प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट हो गया हमारा 10। अब उसके बाद ये 2 बार वेलकम टू भरोसे वाले आ रहा है, ये स्ट्रिंग जो है ये 2 बार आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने ये एक वेरिएबल एक्स लिया न्यू, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास करी, उसके बाद उसी को मैंने डायरेक्टली क्या किया, प्रिंट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल कराया, तो फंक्शन को कॉल कराया तो उसमें क्या आया, फंक्शन कॉल करने के बाद देखो फंक्शन को तो कॉल करा तो उसमें क्या होगा, ये प्रिंट होगा। देखो फंक्शन कॉल करोगे तो फंक्शन में क्या है, ये एक्स भी है और ये एक्स भी है, तो ये अलग आएगा, 10 आएगा। उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग में हमारा एक बार आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया है एक्स को फिर से, तो ये हमारा वेलकम टू भरोसे वाले फिर से आया है। क्यों, क्योंकि हमने ये क्या किया है, इसको बाहर भी यूज़ कर लिया है, फंक्शन के आउटसाइड भी यूज़ कर लिया है। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ एक बार। मैं अपना पाइथन एडिटर ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करा के एक बार दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लेगा। तो उसमें क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमारा पाइथन एडिटर ओपन हो गया है। अब इसमें क्या करते हैं, उस कोड को एक बार पेस्ट कर देते हैं, यहाँ किया पेस्ट, ठीक है, ये हमारा कोड आ गया। अब इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इंडेंटेशन दे देता हूँ सही से, ये यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, स्कोप, ग्लोबल स्कोप है तो यहाँ पे आएगा और पी का यहाँ का प्रिंट का पी स्मॉल होगा और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, कमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर है और ये फंक्शन के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, मेन फंक्शन, ये इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके डबल कोट लगा देता हूँ सही से। ये डबल कोट लग गया, कंट्रोल भी किया, ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद ग्लोबल स्कोप, ये ग्लोबल हो गया, ठीक है, जी स्मॉल होता है, ठीक है। अगर इसको मैं रन कराता हूँ, करंट फाइल पे जाके इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है, तो रन कराता हूँ तो एरर मिलेगा। एरर किस चीज़ का मिलेगा, इनकन्सिस्टेंट यूज़ ऑफ टैब्स एंड स्पेसेस इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार मैं, ग्लोबल एक्स, ठीक है, ये हो गया है। इसको मैं रन कराता हूँ फिर से, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखा क्या आया, पहले हमारा 10 आया, उसके बाद क्या आया हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग जो मैंने लिखा था, उसके बाद ये सेकंड स्ट्रिंग, मतलब सेम स्ट्रिंग मैंने 2 बार कॉल कराया, ठीक है। क्या किया था, देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक्स एक वैल्यू ली थी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसी में बताता हूँ। यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे वेरिएबल सेम जो हमने काम किया था वही काम हुआ है वहाँ पे, ठीक है, आउटपुट हमारा वही आएगा। यहाँ पे क्या किया, वैल्यू हमने ली थी 10, उसको मैंने पहले ग्लोबल बनाया यूजिंग, यहाँ पे स्मॉल जी होगा, ठीक है, ग्लोबल बनाया पहले एक्स को और उसको मैंने प्रिंट किया, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार,
यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इरेज कर देता हूँ, इसको एक बार इरेज करके फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने x को 10 लिया था पहले, और यहाँ मैंने फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने ग्लोबली बना के इसको मैंने x को प्रिंट किया। ठीक है, इसको प्रिंट किया मैंने x को, तो यहाँ पे इसी जो मैंने प्रिंट किया तो यही हमारा क्या है, वैल्यू 10 आई पहले। ठीक है, तो मैंने तो क्या किया, पहले इसको यूज़ करा, प्रिंट किया, उसके बाद मैंने वेरिएबल x को लिया और x को प्रिंट किया। तो ये देखो क्या हुआ, जब मैंने फंक्शन को कॉल कराया तो कॉल कराने के बाद क्या हुआ, ये ग्लोबली जो x जो हमारी वैल्यू थी वो आई, और इसमें क्या हुआ, x प्रिंट हो गया। अभी मैंने देखो क्या हुआ, x की वैल्यू अभी 10 चल रही है, तो यहाँ पे वैल्यू 10 ही चल रही है, तो यहाँ पे ग्लोबली लिया तो ये अभी वैल्यू 10 है इसकी, और इसको प्रिंट करोगे तो अभी भी वैल्यू 10 ही प्रिंट होगा। ठीक है, 10 प्रिंट हुआ। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया, x को मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, ये एक स्ट्रिंग दे दी x को, तो अब क्या हुई, x की वैल्यू चेंज हो गई, अब 10 नहीं रही x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 10 नहीं रही, x की वैल्यू चेंज हो गई। x की वैल्यू चेंज होने के बाद क्या मिला, एक ये स्ट्रिंग मिली x की वैल्यू को, अब ये 10 वैल्यू नहीं है उसकी, अब ये स्ट्रिंग है x की वैल्यू। तो जब भी आप x को प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे मैंने x को प्रिंट किया, तो ये पहली बार जो प्रिंट किया तो ये पहली बार एक स्ट्रिंग मिली। अब उसके बाद क्या किया, फंक्शन के अंदर एक मैंने प्रिंट किया और एक फंक्शन के बाहर प्रिंट किया। तो ये फंक्शन के जो अंदर प्रिंट किया उसमें एक हमारा स्ट्रिंग आया, वेलकम टू भरोसे वाले, और उसके बाद जो फंक्शन के बाहर मैंने प्रिंट किया तो वैल्यू तो चेंज हो गई है ना x की, 10 तो नहीं है वैल्यू चेंज हो चुकी है x की, ये हमारे ये स्ट्रिंग मिली हुई है। तो जितनी बार भी प्रिंट करोगे, जैसे मैंने अंदर एक प्रिंट किया तो ये एक बार प्रिंट हुआ ये वाला, उसके बाद मैंने दोबारा इसको बाहर प्रिंट किया तो ये फिर से प्रिंट हुआ, तो ये हमारा क्या था, वैल्यू चेंज हो गई। तो अब इसको जितनी बार प्रिंट करोगे तो जो चेंज वैल्यू है वही मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है हमारे वेरिएबल्स के टाइप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, और वो भी कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।